आपका घर, आपका ऑफिस, आपका बिजनेस, बल्कि दोस्तों से मिलना जुलना, आप तो मुझे बस उतना ही टाइम देते हैं ना जितना टाइम आपके पास होता है या जितना टाइम आप निकाल पाते हैं। बल्कि मुझसे ज्यादा टाइम तो मेरे ख्याल से आप पापा के पास बैठते होंगे। अब अगर मैंने अपने लिए कोई मसरूफियत ढूंढ ही ली है तो आप ये ऐसे नाकाम आशिकों की तरह बिहेव कर रहे हैं, घर में बैठ के सिगरेट फूंक रहे हैं। कैसा मेरा नसीब है। बस एक लफ्ज और नहीं, बकवास बंद करो अपनी। अगर कुछ कहा ना तो यही पुलिस बुला के तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी, समझे तुम? देख लूंगा तुम सबको, अपने हिस्से का हक तो वापस लेके जाऊंगा मैं। मुझे फिक्र इस बात की है कि कहीं तुम्हें फिर से कोई दौरा तो नहीं पड़ा है ना? आपको पता है, आप मुसलसल मेरा दिल दुखा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको अभी तक यकीन ही नहीं आया है कि मैं ठीक हो गई हूँ। मुझे तुम्हारी भी फिक्र है और इस घर के सुकून की भी। वो अकेले नहीं रह सकती। वो कह रही थी कि उसको बहुत डर लगता है। तो तुम्हें लगता है कि मुझे रूबी के साथ रहना चाहिए? तो बताओ रूबी, कैसा लगा तुम्हें मेरा घर? आप तो बहुत अमीर हैं। तुम्हारे आगे मैं कुछ भी नहीं। तुम्हारी माशाल्लाह से नेटवर्थ है 150 मिलियन। तो उस हिसाब से तो मैं तुम्हारे आगे बहुत गरीब हुई ना। आप बहुत अच्छी हैं राबिया मैडम। अब ये तुम मुझे राबिया मैडम मैडम कहना छोड़ दो। तो फिर क्या कहूँ? तुम मुझे सिस कह सकती हो। सिस? हाँ, आजकल सब बड़ी बहनों को सिस ही तो कहते हैं। क्यों, मैं हूं ना तुम्हारी बड़ी बहन। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। तुम भी थक गई होगी, फ्रेश हो जाओ। और डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हें डर लगे तो मेरे पास बिला झिझक रात के 2 बजे तक आ जाना। अदील, हाँ? आप सिगरेट पी रहे? नहीं, मैं पी नहीं रहा, मैं चख रहा था। क्या बात है अदील, कोई परेशानी है क्या? परेशानी नहीं, तुम्हारे होते हुए भला मुझे कोई परेशानी हो सकती है? नहीं। लेकिन अदील, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या यार,
क्या क्या कभी नहीं हुआ? आप माशाल्लाह पूरी रात सुकून से सो रहे होते हैं, इस टाइम आप घर पे सिगरेट पी रहे हैं। क्या बात है, मुझे मुझे सच सच बताएं, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं छुपा रहा नीला। अच्छा, कसम खाए मेरी और कहें कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे, कोई झूठ नहीं बोल रहे, बोले। प्यार करता हूं तुमसे नीलम। ये तो मैं जानती हूँ अतील, मैं आपसे वो पूछ रही हूँ जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। सुन सकोगी? मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करे, और वो भी मेरे सामने। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप इकरार चौधरी से इनसिक्योर हो रहे हैं? हाँ, इकरार चौधरी से। मुझे एक खुद समझ में नहीं आ रहा नीला कि मैं इतना ऑब्सेसिव हो रहा हूं, क्यों? ऑब्सेसिव नहीं हो रहे आप पोजेसिव हो रहे हैं। अदील, आप क्या चाहते हैं? मैं ना करूं एक्टिंग? तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना कर दूंगी। मैं कौन सी करियर ओरिएंटेड औरत हूं? मैं तो घर में रहने वाली एक घरेलू औरत हूं। मैं उन्हें मना कर देती हूँ अदील, कोई मसला नहीं है। नीला, सॉरी। कोई मसला नहीं है, मैं उन्हें कल मना करके सॉरी कह दूंगी। अनिला, मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं मैं? आपने जो कहा है मैंने सुन तो लिया। अनिला, बात सुनो मेरी। देखो, मैं जानता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड हो, बहुत खुश हो। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या मुझे इतना हक भी नहीं कि मैं ये सोचकर परेशान हो जाऊं कि जितना वक्त तुम मुझे पहले दिया करती थी अब नहीं दे पाओगी? वक्त? अदील, आप वक्त की बात कर रहे हैं? आज से पहले आपने कितना वक्त दिया है मुझे? आपका घर, आपका ऑफिस, आपका बिजनेस, बल्कि दोस्तों से मिलना जुलना, आप तो मुझे बस उतना ही टाइम देते हैं ना जितना टाइम आपके पास होता है या जितना टाइम आप निकाल पाते हैं। बल्कि मुझसे ज्यादा टाइम तो मेरे ख्याल से आप पापा के पास बैठते होंगे। अब अगर मैंने अपने लिए कोई मसरूफियत ढूंढ ही ली है तो आप ये ऐसे नाकाम आशिकों की तरह बिहेव कर रहे हैं, घर में बैठ के सिगरेट फूंक रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से अदील, लेकिन आप इनसिक्योर हो रहे हैं और वो नजर आ रहा है। अनिला, अनिला, सेकंड एपिसोड क्या हो गया तुम्हें मालूम है कि कल तुम्हारे साथ थी पूरा दिन, रात में कितनी थकी हुई आज, कहां से मिलता सेकंड एपिसोड तुम्हें? और तुमने कौन सा फीडबैक दिया मुझे पहली एपिसोड का कि कैसा लगा, बताओ। माइंड ब्लोइंग स्टार्ट लिया तुमने राबिया, इवन मॉम को भी पसंद आया तुम्हारा स्क्रिप्ट, इसीलिए तो सेकंड एपिसोड की इतनी एक्साइटमेंट है। हाँ ठीक है, जब मूड होता है तभी लिखती हूँ, जबरदस्ती तो नहीं हो सकती ना, जब भी तो माइंड ब्लोइंग होता है। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम ऑफिस तो आ रही हो ना आज? क्यों, मेरा क्या काम वहां पर? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, किसी से मिलवाना है तुम्हें। मुझे किसी से मिलके कोई सरप्राइज, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, ओके? होगी एक्साइटमेंट, गारंटेड होगी। अब बताओ भी, कोई एक्टर आ रहा है क्या? एक्टर नहीं, डायरेक्टर है। ओ थैंक गॉड, फाइनली तुम बिलाल को डायरेक्शन के लिए नहीं ले रहे हो। अब आपकी बात को कैसे टाल सकता हूं मैं मैडम? तो बताओ ना कौन है, इतना सस्पेंस क्यों पैदा कर रहे हो? ठीक 5 बजे ऑफिस में मुलाकात होती है, ऑलराइट? ठीक है। चलो, ख्याल रखना अपना।
शरबत खान बता रहे थे कि मालिक के घर में तो बहुत ज्यादा नौकर हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई नौकर ही नहीं और अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ये शरबत खान है ना, एक नंबर का झूठा है। तुम नहीं जानती हो अभी इसे। झूठा? मैं समझी नहीं। तुम कहो तो मैं तुम्हें शरबत खान का असली चेहरा दिखाऊं? असली चेहरा? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही आप क्या कह रही हैं। अच्छा एक काम करना, आज 2 बजे ना बिल्कुल तैयार रहना, हम शॉपिंग पे जाएंगे, ठीक है? तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेने हैं। अब मुझे एक मीटिंग में जाना है, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरे लिए शॉपिंग? हाँ, अब तुम अमीर हो गई हो भाई, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी तो होने चाहिए ना, ब्रांडेड। क्यों? आप तो खुद गाड़ी चलाते हुए आई हैं ना, तो फिर शरबत खान कहाँ है? आज इस शरबत खान का ना मैं मर्डर कर दूंगी, वो भी तुम्हारी नजरों के सामने। क्या? एक हेलो राबिया कहाँ रह गई हो? तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मैं तुम्हारे ऑफिस में हूँ और तुम्हारी केबिन की तरफ आ रही हूँ। और मेरी बात सुनो, ये शरबत खान वाला कैरेक्टर ना मैं खत्म कर रही हूँ बस। What do you mean? 50 तरीके के सवाल पूछ रही है, कितने जवाब दूं, क्या बोलूं? अच्छा तुम ये इतनी आहिस्ता क्यों बात कर रही हो? क्या वो तुम्हारे साथ है? जाहिर सी बात है, उसको घर पे छोड़ के आती क्या? नो वे। मैं उसको तुम्हारे केबिन में ला रही हूँ बस। नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, अगर शरबत खान को एक्सपोज होना ही है तो फिर मैं खुद करूंगा, तुम उसे नेहा नहीं लाना प्लीज। ठीक है, फिर मैं उसको लॉबी में बिठा देती हूँ, तुम खुद मिलो और अपनी असलियत बताओ, ठीक है? ठीक है। रूबी, तुम बस 5 मिनट यहाँ बैठो, मैं मीटिंग में जा रही हूँ। शरबत खान तुमसे खुद आके मिलेगा। वो मुझसे क्यों मिलेगा? मिलके बताएगा वो खुद ही। तुम बस बैठो 5 मिनट, मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी, ठीक है? फाइनली तुम दोनों को सरप्राइज मिलने ही वाला है। राइटर भी नहीं जानता डायरेक्टर कौन है, और आई एम श्योर तुम भी राइटर से मिलने के लिए एक्साइटेड होगी। कहाँ है सरप्राइज? क्यों, है ना फिर सरप्राइज? तुम दोनों पिछले 3 मेगा सीरियल हिट दे चुके हो। मम्मा ने बताया कि निहाल आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम दोनों की जोड़ी को फिर से जिंदा किया जाए। खैर वैसे भी मेरा डेब्यू है भाई। और हाँ राबिया, निहाल अभी आया है तो इसे स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम प्लीज एक्सप्लेन कर दोगी इसे। मैं जब तक शरबत खान का गला दबा के आऊं। प्लीज हैव अ सीट। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बोल रहा हूँ। बैठ तो जाओ। तुम क्यों आए यहाँ पर? तुम ये सीरियल नहीं करोगे। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मुझे अंदाजा था कि हम दोबारा मिलेंगे,
लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इस तरह से अचानक। मैं तुम्हारी इस तरह की कोई भी बकवास सुनने वाली नहीं हूँ। राबिया, मुझे काम की जरूरत है। ठीक है, तो तुम करो ये सीरियल, मैं छोड़ रही हूँ। राबिया प्लीज। रूबी जी, वो क्या हुआ? कुछ नहीं। और रूबी जी, आप अच्छा कपड़ा मपड़ा पहन सकता है तो क्या हम नहीं पहन सकता? वो सिस कहाँ पे? मेरा मतलब राबिया जी। ओ राबिया जी अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में। रूबी जी, हमको आपसे कुछ बात करना है। क्या? वो दिन याद है जब पहली बार मैनेजर तुम्हारे घर पर आया था और तुम्हारा भाभी तुमको बुरी तरह मार रहा था और तुम्हारा भाई चुपचाप साइड पे खड़ा तुमको देख रहा था? उस दिन उस मैनेजर का मालिक तुमको वीडियो कॉल पर देख रहा था और मैनेजर के मालिक ने फैसला किया कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी को ऐसा सबक सिखाएगा कि उसको उसकी नानी का नानी याद आ जाएगा। और अगले रोज वो मालिक मकान तुम्हारे घर को आया था किराएदार बनकर। एंड दैट्स मी, इकरार चौधरी। सर, मिस राबिया अचानक मीटिंग छोड़ के चली गई हैं। सॉरी सर। क्या आप सिस कहाँ पे है? राबिया जी कहाँ है? तुम कहो क्या कह रहे थे? सर, राबिया जी को कोई इमरजेंसी कॉल आई थी और वो चली गई हैं। और बोल कर गई हैं कि आप रूबी जी को घर तक ड्रॉप कर दीजिएगा। और निहाल? सर, वो आपके कैबिन में ही है। ठीक है, तुम जाओ। राइट सर। मुझे 2 मिनट दोगी रूबी? आई एम सॉरी। हेलो। हाँ रूबी, आई एम सॉरी, मुझे इमरजेंसी में निकलना पड़ा। तुम परेशान मत हो, इकरार तुम्हें ड्रॉप कर देगा, ठीक है ना? ओके बाय। आप जाए, मैं वेट कर रही हूँ आपका यहाँ पे। थैंक यू। वो दिन याद है जब पहली बार मैनेजर तुम्हारे घर पर आया था और तुम्हारा भाभी तुमको बुरी तरह मार रहा था और तुम्हारा भाई चुपचाप साइड पे खड़ा तुमको देख रहा था। और अगले रोज वो मालिक मकान तुम्हारे घर को आया था किराएदार बनकर। एंड दैट्स मी, इकरार चौधरी। आई एम सॉरी निहाल, वो राबिया को एक ज़रूरी काम से निकलना पड़ा। इट्स ओके। और मुझे भी जाना है तो आई एम रियली सॉरी। मैं ये सीरियल कर तो रहा हूँ ना? हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो ठीक है, फिर ये कॉपी मैं ले जाता हूँ। ठीक है, ये बताओ कि कल तक फीडबैक दे दोगे? हाँ, पहली एपिसोड का पहला सीन ये बता रहा है कि आखिरी एपिसोड का आखिरी सीन लोगों के दिमाग पर छाप छोड़ जाएगा। और राबिया के स्क्रिप्ट को किसी के फीडबैक की जरूरत नहीं होती। शी इज द बेस्ट। या आई नो। खैर, थैंक यू यार, आई हैव टू गो। सी यू।
है